आपकी फैमिली से या आपके घराने से कोई और इंडस्ट्री में है और अल्लाह न करे उनका किसी भी चैनल या किसी भी प्रोडक्शन हाउस से डिस्प्यूट होता है ना, तो तो वो पूरे आप पे निकालते हैं, हाँ, ऐसा ये हुआ तो आपके है। साथ? ये मेरी वजह से मेरे घरवालों के साथ हुआ, मेरा एक पुराना डिस्प्यूट हुआ था, क्या? एक चैनल के साथ हुआ था, नाम नहीं लूँगी मैं, ठीक मेरा है। और फैज़ान भाई का हुआ था, बट अच्छा, उसकी फैज़ान का भी वजह हुआ से था? फैज़ान भाई और मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली मेरी थी, ओके। भाई ने बट वो डिफेंड किया था भाई ना। ने हुआ डिफेंड क्या किया था? था। हुआ क्या बताएं वो जरा। ये सेट पे एक मसला हो गया था, मैं शूट शूट छोड़ के चली गई थी, ट्रैवलिंग थी मेरी, वो मैंने वही कि इन्होंने बताया नहीं बताया, एडी जिस तरह के होते हैं, बीच में एक वो मसला था, काफ़ी बड़ा वो प्रॉब्लम बनी थी, काफ़ी लोगों ने सुना भी था। एक पॉइंट पे मैं जानी उस वजह से लगी थी कि आप वही है ना जिनका उनसे फटा हुआ था। हाँ, मैं वही मतलब आप हूँ। वोकल हो गई थी इस चीज़ को लेकर हम तो सोशल मीडिया बिल्कुल पे? पब्लिक हो गए थे इस चीज़ को लेके। अरे ओके। फैज़ान ने फिर स्टेटस डाल फैज़ान दिया भाई था ने और स्टेटस वो लगाया शुरू था। आपकी तरफ से होता है या फैज़ान की तरफ से प्रॉब्लम होता है? मेरी थी, बट फैज़ान प्रॉब्लम भाई टुक शेयर करना चाहेंगी आप क्या थी? क्योंकि मुझे नहीं, नहीं पता, मुझे याद नहीं है नहीं तो बिकॉज़ फिर। अब सब रिज़ॉल्व हो गया है, अच्छा, हो चुका एवरीवन है। हैज़ मूव्ड ऑन, तो अब मैं नहीं ठीक है, चाहती कि पुरानी चीज़ों में ठीक है, जाएँ। ठीक है। लेकिन हाँ, ये डिस्प्यूट हुआ था और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली पे असर पड़ा था। मैं और फैज़ान भाई थे उसमें मेन, लेकिन हुँ। माहम पे भी असर पड़ा था और मेरी अम्मा पे भी पड़ा था। मैंने नया-नया करियर स्टार्ट किया था, इन मुझ पे पे ही भी पड़ पड़ा गया था, था। तो हमें मुझ ये पे भी फ़ील बैन लग हुआ गया था और हाँ? नेचुरली था। हाँ, तो मुझ वो पे भी हम बैन लग पूरी गया था। फैमिली को बैन कर दिया था। तो बड़ा ओह! अफ़सोस मुझे भी हुआ था कि यार मेरे और मेरे भाई की वजह से इन लोगों के काम पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हुँ, तो ये हुआ था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक एट इट। हुँ। चीज़ें रिज़ॉल्व हो गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया, हम भी काम कर रहे हैं, घर मुझे वाले आपका भी वो काम वाला कर रहे हैं। डिस्प्यूट याद आ रहा है जिसमें आई गेस कोई चेक नहीं दिया था टाइमली उन्होंने या मिसकमिटमेंट की थी कुछ? नहीं, नहीं, चेक ये हुआ था कि जब चेक मिलने का टाइम आया था, तो हुँ। उसमें जो अमाउंट डिडक्टेड थी, वो ओह! मैंने देखा था कि मेरे पैसे क्यों काटे हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप चली गई थी, इस वजह से काटे हैं। तो हमने कहा, "भई, मैं चली गई थी, तो मेरी डेट्स तो आपके पास नहीं थी।" तो फिर वो एक तमाशा, फिर एक सारी चीज़ें, वो सब इसी कुछ, इसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा थी? इसी कंट्रोवर्सी का ओके, हिस्सा ओके, था, ओके, बिल्कुल। ओके। तो फिर फैज़ान भाई ने जब देखा, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा, ओह "फिर आई विल गो यार! पब्लिक विद दिस" कि अगर इस तरह ही होना है मिसकमिटमेंट यहाँ हुई पे। है। तो ये हुआ था। तो आपको पता है कि एडीज़ किस तरह मिसकम्युनिकेशंस करते हैं, किस हुँ, तरह एक एक्टर से कुछ बात करेंगे, हुँ। प्रोडक्शन हाउस से ओह कुछ यस, बात यस, यस। करेंगे। तो इसमें और हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री का वो इंसान होता है, जो एक एक्टर को और एक प्रोडक्शन हाउस को सामने लाके खड़ा कर ओह देता है। सो यस! यही चीज़ हुई थी। अ, अगर आपकी ईडी से अच्छी है तो वो आपको प्रोडक्शन हाउस के सामने अच्छा बना अच्छा के पेश करेगा। दिखाएगा, अगर हुँ। नहीं है आपने उसके साथ अगर अपने हक की बात की, तो वो उफ़! कहेगा अब मैं आपको बताता हूँ। उस तो वो शूट पे होने वाला हर डिले आपके ऊपर आएगा। आपके ऊपर आएगा, सारी गलतियाँ आपके ऊपर आएँगी, हाँ, प्रोडक्शन हाउस को कुछ और पिक्चर दिखाई सो ट्रू, जाएगी और सो ट्रू, एक्टर को इतना इंस्टिगेट किया जाएगा सो कि वो ट्रू। एक पॉइंट पे कहे कि मैंने करना ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि एडीज़ जो होते हैं ना, पूरा फ्लोर चलाने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर उनकी होती है। होती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है उनके ऊपर। एग्ज़ैक्टली। और ये बात भी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि एक एक्टर के ऊपर जितना प्रेशर एडीज़ की वज़ह से होता है ना, प्रोडक्शन हुँ, हाउस को उस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और हुँ, एक्टर की साइड ऑफ स्टोरी हमेशा सुननी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हुँ। आपको नहीं क्योंकि पता होता कि आगे क्या आगे कम्युनिकेट क्या हो रहा है। बात की जा आप रही है, क्या आपके अच्छा, बात ऊपर कर है। रहे यहाँ हो। पर ना बीइंग डेविल्स एडवोकेट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप मुझे पता है कि कौन लोग प्रोफेशनल हैं, जिनके साथ मैंने हुँ, काम किया है कि हाँ यार ये सेट पे तंग नहीं करते। हाँ। कुछ लोग वाक़ई तंग तंग करते करते हैं। हैं, बिल्कुल तंग करते हैं और मैं तो आपको वो एक बात बताऊँ, एडी ना जो उनको तंग करते हैं ना एडीज़ उनके साथ बिल्कुल सही यार होते हैं। ये मसला है, सो ये हमें मसला है। समझ नहीं आता कि हमें कौन-सा ट्रैक लेना क्योंकि है। एडीज़ मोहताज होते हैं कि यार ये तंग करेगी मेरी शूट शूट रुकेगी। रुक जाएगी। तो जो है अब तो उनका फ़िल्टर थोड़ा-सा ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, सो आप और हम लोग वो लोग हैं कि आपने भी हमें देखा है हाँ, काम करते, बिल्कुल, हमने साथ भी काम किया है। बिल्कुल। हम लोग की ज़ात से मुश्किल ये है कि अरे किसी हमने को तो उस वक़्त भी तकलीफ हो। काम किया है कि जब लंच 7 बजे किया हमने रात में यार। यार आप सोच रहे हैं यार, याद है जी, आपको? याद है बिल्कुल। लंच नहीं है धूपों में 7 बजे नाच आके रहे लंच थे कर रहे हैं हम। यार। हम धूपों में नाच रहे थे और हम लंच की बात नहीं कर रहे थे। बस। ऐसा वक़्त भी गुज़ारा है हाँ, हमने, हम उन लोगों में से नहीं हैं। तो ये एडीज़ का तो अभी मेरे साथ जो लेकिन रिसेंट वो हुआ था, तो ये मतलब ज हाँ, तो ये अब आगे जो बिग हेड हैं प्रोडक्शन हाउस के, आपके साथ उनका भी हो चुका है एडी का अभी मसला? जी, रिसेंटली क्या जी। हुआ बताएँ? रिसेंटली भाई ये हुआ ये ई कि टेलीफ़िल्म की बात कर रहे हो? हाँ, टेलीफ़िल्म की। ओके, क्या हुआ था ज़रा उसमें बताओ? ये हुआ कि एडी की कॉल आई कि ये हुँ, डेट्स आप ही चाहिए, हम हुँ, टेलीफ़िल्म कर रहे हैं हुँ, ईद की। मैंने कहा ठीक है, हुँ, बिल्कुल आप डेट्स बताएँ। तो उन्होंने मंडे से संडे से नेक्स्ट संडे तक ठीक मेरी है। डेट्स ली। मैंने कहा ठीक है, मैं इनमें अवेलेबल हूँ। हुँ, अब क्योंकि हम रील्स का काम कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रांडेड वर्क होता है जिसकी डेडलाइन्स होती हैं और हमें ठीक है, देनी होती हैं ठीक ब्रांड्स है, को ना वो वीडियोज़ बना ठीक के। है, तो मैंने संडे को ना काम सैटरडे को कर दिया कि यार सही है। चलो 1 दिन पहले करके, मैं संडे से 1 हफ्ता शूट है, हुँ, टाइम नहीं मिलेगा। खैर 2 दिन बाद कॉल आती है, हुँ, अच्छा तो हम सैटरडे से शूट पे जा रहे हैं। मैंने कहा आपने तो संडे बोला था। हुँ, अच्छा नहीं वो अब हम सैटरडे से कर रहे हैं तो हम शूट। मैंने कहा ठीक है, बस इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मैं अपनी शूट्स जो है हुँ, मेरी रील्स की जो शूट है मैं फ्राइडे को कर रहा हूँ। हुँ, उसके बाद फिर मैं आपके साथ 1 हफ्ते के लिए कमिटेड हूँ, तो मैं अपने सारा जो ब्रांडेड काम जो मेरा रील्स का काम है वो मैं करके फ्री हो जाऊँगा। ठीक है। ठीक है, फ्राइडे हो पे ले गया। आए काम अपना, फ्राइडे उनको अब वो वो सैटरडे सैटरडे चाहिए पे ले था आए, इसलिए। सैटरडे पे ले आए। ठीक है, सैटरडे हो गया। मैंने कहा डन है, मेरे पास डेट्स हैं सैटरडे का। हुँ, 1 दिन बाद दूसरे एडी की कॉल आती है कि फ्राइडे से आ रहे हैं ना काम पे आप? मैंने कहा फ्राइडे से?
कहते हैं हाँ वो असल में बाकी ये कोई अलग सिगरेट चल रही है पता है। अब आप मैं सुने बता रही हूँ ना कि आप- फ्राइडे पे मैंने कहा फ्राइडे तो आपने मुझसे नहीं ना, सैटरडे से पहले आपने संडे बोला, आप सैटरडे बोला है। अच्छा नहीं फ्राइडे से, मैंने कहा क्यों? क्योंकि बाकी एक्टर्स की हमने डेट्स ले ली हैं तो आप भी अपनी दे दें। आप मैंने कहा, एक्टर नहीं मैं हैं, आपकी फ्राइडे को डेट लेने की अवेलेबल जरूरत नहीं हूँ, नहीं मुझे थी। काम करना है, मेरी डेडलाइंस है, मुझे वो देनी, फिर आप एक हफ्ता मुझे अपने पास रख रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता। नहीं फ्राइडे से तो करना पड़ेगा ना आपको। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता फ्राइडे को, आपने 2 दफा मेरी डेट चेंज कराई तो मैंने अपना काम पीछे किया है, अब मैं और थर्सडे नहीं कर सकता उसको, थर्सडे और प्रोडक्शन हाउस में किसी को नहीं पता क्या प्रोडक्शन बात हाउस हो का रही भी पता ही नहीं ना। तो अभी मैंने कहा ठीक है, थर्सडे को मुझे आता है सुबह सुबह कॉल कि अच्छा फिर एक काम करें, हम आपके साथ नहीं कर सकते, हमें क्योंकि फ्राइडे से ही शूट करनी है तो हम दूसरे एक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप कर लें, मैं नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके, मतलब सही मैं नहीं अपना काम छोड़ सकता उसके लिए। ठीक है ओके, बात खत्म हो। थर्सडे रात को मैसेज आता है आप अपना सैटरडे फ्री रखें, हम सैटरडे से काम कर रहे हैं, कल हम शूट नहीं कर रहे। कोई मिला नहीं होगा ना। मैंने कहा आप तो मैंने कहा ये मैं तो अब पहली जो चीज आप कहती हूँ कौन भागा मैंने कहा अब आपने जो बाकी 6 एक्टर्स की डेट्स ली थी जिसकी उनका वजह से क्या आप हुआ? मेरी उनका बात क्या नहीं हुआ? सुन रहे थे, हाँ, उनका क्या हुआ? हाँ। नहीं अब हम वो सैटरडे से कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने बोल दिया मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता आपके सही साथ। किया, बिल्कुल सही किया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उसी वक्त मुझे दूसरी टेलीफिल्म की आई हुई थी ऑफर, वो मैं 2 दिन का काम था, मैंने उनको दे दी, मैंने फॉरेन इधर से मना हुआ, मैंने कहा आप लोग मेरे 2 दिन, मैंने कहा अब मैं नहीं कर सकता कि उनमें से वो 2 दिन वजाहत वाली थी। वो वजह था। हाँ। तो मैंने कहा वो मैं कर रहा हूँ, मैं आई कांट डू दिस नाउ, मैंने मना कर दिया। कर वर के वो हो गया, अच्छा नहीं अच्छा सही है ठीक है ओके। 4 दिन बाद मेरी मुलाकात हुई बिग बॉस से, जो होते हैं वहाँ पे जो हेड हैं। तो पहली बात ही मिलते ही उन्होंने तो अब हमारे लिए काम नहीं करोगे। अब देखा कम्युनिकेशन क्या, उनको क्या नहीं पता चीज़ पीछे पहुंचाई क्या गई स्टोरी वहाँ क्या पे? पहुंचाया गया है कि डेट्स अवेलेबल नहीं, तुम हमारे साथ काम नहीं करो। मैंने कहा आपके बंदे चाहते ही नहीं मैं आपके साथ काम करूं, आपको पता भी है क्या हुआ 2 दफा। नहीं तो फिर मैंने स्टोरी बताई तो तुम मुझे कॉल करते हैं। मैंने कहा मैं क्यों आपको कॉल करूंगा यार, जब एडी मुझे इतना बोल रहे हैं कि ये नहीं है ये है ये नहीं है ये, तो मैं क्यों किसी और को कॉल करूं, मेरी तो उनसे कम्युनिकेशन चल रही है ना। तो आप देखें कितना कन्वीनियंटली तो अब एक क्या आदमी ने कम्युनिकेट आगे हुआ है मेरी तरफ से, क्या गया है आगे कि ये अवेलेबल नहीं है या या इसकी ये डेट्स नखरे नहीं है, कर ये रहे हैं, नखरे वो तो तो कर टाइम रहे चले हैं। ही नहीं आपका दे कुछ रहे। ताल्लुक था तो उन्होंने एक गिला अल्हम्दुलिल्लाह। कर पूछ लिया। लिया ना, उन्होंने हाँ पूछ उन्होंने लिया। पूछ लिया। सो सेम मुलाकात हो गई। मुलाकात नहीं होती शायद वो पूछते भी नहीं। सेम मेरी तो यही मुलाकात चीज हो जो गई तो मेरा फटा हुआ था उसमें भी यही था कि एडी ने मुझसे डेट नहीं ली, मुझसे 25 तारीख तक की डेट ली, 28 की मैंने फ्लाइट कराई कि मैं जा रही हूँ, मैं 25 तक आपका काम करके 28 को मैं चली जाऊंगी। नहीं। तो जब पता चला कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा भाई आपके पास 25 तारीख तक की डेट है ना, मैं तो 28 को जा रही हूँ, तो आपको मैं क्यों बताऊं? 25 के बाद मैं कब्र में उतर जाऊं, मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू कि मैं क्या कर रही हूँ। नहीं मैं आपसे डेट ले लेता। हाँ ओके। तो मैंने कहा आप मुझसे क्यों ले लेते डेट, मेरे पास तो नहीं है डेट, मैं कराची में हूँ या लंदन में, डेट आपकी नहीं है तो आपका काम नहीं हो सकता। हाँ। इस चीज पे फड्डा शुरू हुआ और बात चैनल तक चली गई, इतना ओके। फड्डा बढ़ गया क्योंकि एक एडी ने मुझे इतना इजी ले लिया कि मैं तो आपसे डेट ले लेता। अच्छा ये होता है, फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। हाँ मैं कि आपसे डेट हो ले लेता, जाएगा। मैंने आपसे डेट ली नहीं है, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं हो, लेकिन मैं आपसे ले लेता। आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप ट्रैवल करी? मैंने कहा मैं आपको अपनी लाइफ का टाइम टेबल तोड़ी दूंगी भाई कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। मेरे पास जो डेट्स फ्री थी मैंने उसमें टिकट बुक कराई, आपके उस स्पैन में वापस आ जाऊंगी, जो डेट्स आपकी आगे हैं वो मैं आपको दूंगी और उसमें हम काम करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ये उस बिहेवियर time इनका सबा कमर, हानिया आमिर, इनके साथ भी होता मायरा है, खान, इनके साथ भी होता है। मैं इसी आपको तरह का? बताऊं, मैं आपको बताऊं ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस एक तो बहुत गलत है और ये सबके साथ होती है। वो फिर अपने हिसाब से तो हैंडल करते इसका हैं मतलब तो आप अगले के और प्रोफेशन को, एंड देन उसके टाइम को फॉर ग्रांटेड ले रहे ले हैं। रहे Granted ले हैं। रहे हैं, yes. एग्जैक्टली और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि एक्टर से हमेशा जैसे इनको कॉल आई कि तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये कम्युनिकेशन की उन्होंने। Oh, yes. आधे टाइम लोग ये कम्युनिकेशन नहीं करते और वो अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा ये नखरे दिखा रहा है। परसेप्शन बना अच्छा, के आपको हमारे बैठ साथ पता जाते नहीं हैं। है कि काम बीच नहीं में करना, आपका नखरे कर रहा एडी है। गलत कर रहा है, आपको पता नहीं कि जो प्रैक्टिस है इस काम की वो गलत है। सो दो लोग आके सामने खड़े हो जाते हैं। अब कितनी दफा ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा कि हमने कमर्शियल छोड़ा है, हाँ, मैंने छोड़ा है मैंने भी कमर्शियल छोड़ा है। कि यार ऑन एयर है क्या करें, हाँ, जो हाँ, कि लोग बिल्कुल। नहीं छोड़ते। बिल्कुल। हमने कमर्शियल भी छोड़ा है, किसकी वजह से? एडी की वजह से। एडी की प्लानिंग बुरी है।